अब कायदा नंबर 7 मुअत्तल का कायदा नंबर 7 क्या है? शाबाश, सब बैक आवाज सुनाओ। वाव या मुतारिक बाद फतह क्या आ जाए तो उस वाव या को अलिफ से बदलना वाजिब है, बशर्ते के ये ना हो। ठीक है जी। अब वो क्या है तफसील बता रहे हैं। पहले इतनी बात समझो कि वाव या मुतारिक फतह के बाद आ जाए तो उस वाव और या को अलिफ से बदल देंगे चंद शराइत के साथ। शर्तें पाई जाएंगी तो बदलेंगे, शर्तें नहीं पाई जाएंगी तो नहीं बदलेंगे। ठीक है। अब वो चंद शर्तें क्या है? शर्त नंबर 1, वो वाव और या फा कलमे में ना हो। जैसे फा व आदा तयस्सरा, तो फा व आदा में वादा वाव जो है फा कलमे में है, तो इससे पहले फा आ गई, फा व आदा, तो वाव को बावजूद इसके कि वाव मुतारिक है उससे पहले फतह भी है, वाव को अलिफ से नहीं बदलेंगे। इसी तरह तयस्सरा में या को अलिफ से नहीं बदलेंगे बावजूद इसके कि फतह के बाद है। वो या खुद मुतारिक है और फतह के बाद है, इसलिए नहीं बदलेंगे कि हमने कहा था बशर्ते के फा कलमे में ना हो, या वो वाव और या फा कलमे में आ गई जी। शर्त नंबर 2 क्या थी? लफीफ के आइन कलमे में ना हो। आइन लफीफ ना हो, लफीफ का आइन कलमा ना हो। लफीफ किसको कहते थे? जिसके आइन और लाम कलमे के मुकाबले में 2 हरफे इल्लत हो। ठीक है, तो वो वाव या लफीफ का आइन कलमा ना हो। जैसे तवा हैया, अब तवा असल में क्या था? तवाया। तो देखो आइन कलमे के मुकाबले में वाव आ रही है जी। हैया या आइन कलमे के मुकाबले में या आ रही है पहली या, बावजूद इसके कि यहाँ वाव और या मुतारिक है और उनका माकबल फतह भी है, तो अलिफ से नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि शर्त नंबर 2 नहीं पाई जा रही, और वो था कि आइन कलमे का लफीफ आइन ना हो, और यहाँ है, यहाँ चलें। शर्त नंबर 3 क्या थी भाई? वो वाव और या जो तस्निया, वो वाव और या तस्निया के अलिफ से पहले ना हो। जैसे दावा रामाया, तो यहाँ वाव और या मुतहर्रिक है और माकबल फतह भी है, लेकिन बदलेंगे नहीं, इसलिए कि ये तस्निया के अलिफ से पहले आ रही है। हमने कहा था कि तस्निया के अलिफ से पहले नहीं होना चाहिए। शर्त नंबर 4 क्या है? जल्दी बताइए। वाव और या मदा ज़ायदा से पहले ना हो। शाबाश, वो वाव और या मदा ज़ायदा से पहले ना हो। वाव और या मदा ज़ायदा से पहले ना हो, या वाव और या से पहले मदा ज़ायद ना हो? वाव और या से पहले मदा ज़ायदा ना हो। शाबाश, वाव और नहीं तो जैसे वो वाव और या मदा ज़ायद से पहले ना हो, वो वाव और या मदा ज़ायद से पहले ना हो, यानी उस वाव और या के बाद मदा ज़ायद ना हो, उस वाव और या के बाद मदा ज़ायद ना हो, और खुद वो वाव और या मदा ज़ायद से पहले ना हो। शाबाश, वो वाव और या मदा ज़ायद से पहले ना हो। एक है सिर्फ मद्दा, एक है मद्दा ज़ायद। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? सिर्फ मद्दा की हो रही है? नहीं, मद्दा ज़ायद की हो रही है। मद्दा ज़ायद से पहले ना हो, इसका मतलब ये कि वो जो मद्दा होगा वो ज़ायद होगा, वो उरूफ असली के मुकाबले में नहीं होगा। जैसे तवीलन, अब तवीलन में देखें वाव मुतहर्रिक है, यानी वाव के ऊपर कसरा है, और वाव से पहले तो उस पर फतह है, तो वाव मुतहर्रिक माकबल फतह है। वाव को अलिफ से हम नहीं बदल रहे, क्यों? कि तवीलन वाव के बाद या मद्दा है, और ये या सिर्फ मद्दा नहीं बल्कि मद्दा ज़ायद है, क्योंकि ये या है ये उरूफ असली के किसी के मुकाबले में नहीं आ रही। उरूफ असली के मुकाबले में तवीलन बरवजन फ़ाइलन, तो ये जो या है ये उरूफ असली के मुकाबले में नहीं आ रही, बल्कि उरूफ असली से हटकर इजाफी आ गई है। ठीक है। इसी तरह गयूरन में भी वाव मद्दा है, और ये मद्दा भी ज़ायद है, उरूफ असली के मुकाबले में नहीं है। तो अगरचे उससे पहले या मुतहर्रिक माकबल फतह है, लेकिन अलिफ से नहीं बदलेंगे क्योंकि शर्त नहीं पाएगी। गयाबतुन में या मुतहर्रिक माकबल फतह है भाई, या मुतहर्रिक माकबल गईन पर फतह है, लेकिन हम या को बदलेंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद अलिफ मद्दा ज़ायद आ रहा है। क्या आ रहा है?
अच्छा, अब यहाँ एक सवाल पैदा होता था कि भाई आपने कहा कि मद्दा जायद के बाद नहीं बदलेंगे, वो वाव और या अलिफ से नहीं बदलेगी, लेकिन आपने फ़ालू यफ़ालू यफ़ालूना तफ़ालूना यतफ़ालीना के जो कलिमात हैं इनके वज़न पर जो सीगे आते हैं, जैसे देखो दाऊ असल में क्या था, दावू, यक्षौना असल में क्या था, यक्षयूना हैं, और इसी तरह तक्षौना क्या था, तक्षयूना, और तक्षयीना असल में क्या था, तक्षयीना। तो यहाँ तो आपने बदल दिया, यहाँ आपने क्या किया, वाव को और या को अलिफ से बदला और फिर इज्तिमाई साकिनैन हुआ और फिर आपने गिरा दिया। हालांकि ये भी तो जायद है, ये भी तो मद्दा है, यहाँ भी तो क्या था, दाऊ असल में क्या था, दावू, ये भी वाव मद्दा थी, वाव के बाद वाव मद्दा थी। यहाँ भी यक्षौना असल में क्या था, यक्षयूना, यहाँ भी थी वाव, तो यहाँ तो आपने बदल दिया। तो जवाब इसका ये है कि भाई हमने कहा था मद्दा जायद ना हो, ये मद्दा जरूर है लेकिन जायद नहीं है, ये मद्दा जरूर है लेकिन ये मद्दा जायद नहीं है। नफ्स कलमा, ये तो कलमे क्या है, हुरूफ असली के मुकाबले में आ रही है ये वाव। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हाँ, इसलिए यहाँ मसला नहीं है। चलें जी, शर्त नंबर 5, पांचवी शर्त क्या थी? अब तक कितनी शर्तें हुई हैं? 4 हुई हैं। पांचवी शर्त क्या थी? वाव या मुशद्दद नून ताकीद से पहले ना हो। हाँ जी, किताब बंद कीजिए। अच्छा, वो वाव और या मुशद्दद से पहले ना हो, नून ताकीद से पहले ना हो। जैसे मिसाल अलवियुन, भाई अलवियुन में बावजूद उसके कि वाव मुतहर्रिक है और उसका माक़बल फतह है, लेकिन हम बदलेंगे नहीं क्योंकि अलवियुन वाव के बाद जो या मुशद्दद आ रही है। इसी तरह एक शयन्ना में भी या मुतहर्रिक है, माक़बल फतह भी है, लेकिन बदलेंगे नहीं। इसलिए नहीं बदलेंगे कि इसलिए कि भाई इसके बाद नून आ रहा है, नून ताकीद आ रहा है, नून ताकीद सकील आ रहा है। चले, शर्त नंबर 6 क्या थी? छठी शर्त क्या है? हाँ, वो लौन और ऐब के माना में, ऐसे कलमे में ना हो जो लौन के माना में, यानी कोई रंग का माना दे रहा हूँ या ऐब का माना दे रहा हूँ। तो जैसे आविरा और सैयदा, ये लौन और ऐब के माना में है, तो लिहाजा यहाँ भी वाव मुतहर्रिक और या भी मुतहर्रिक है, माक़बल फतह भी है, लेकिन बदला नहीं जाएगा। ठीक है, चलो। और शर्त नंबर 7 क्या है भाई? वाव और या फ़अलान उनके वजन पर मुश्तमिल हो या ना हो? हाँ, फ़अलान उनके वजन पर ना हो। जैसे दवरानुन सयलानुन, तो दवरानुन सयलानुन में वाव और या मुतहर्रिक हैं, माक़बल फतह भी है, लेकिन अलिफ से बदलेंगे नहीं इसलिए कि फ़अलानुन के वजन पर है। शाबाश। 8वीं शर्त क्या है भाई? वाव और या उस कलमे में ना हो जो फ़अला के वजन पर मुश्तमिल। अच्छा भाई, जो फ़अला के वजन पर ना हो, जैसे सवरा हयदा। चलें, और मजीद भाई? अच्छा, ये जो शर्त है ना, ये 8वीं शर्त सारी एक ही शर्त है। ठीक है, आप यूँ कर ले, 8वीं शर्त ये कि भाई इन औज़ान पर ना हो, इन औज़ान पर, फ़अलान उनके वजन पर ना हो, फ़अला के वजन पर ना हो, फ़अलतुन के वजन पर ना हो। ठीक है, और बाब इफ्तिआल बमाना तफ़ाउल ना हो, बाब इफ्तिआल बमाना तफ़ाउल ना हो। इस सब को एक ही शर्त बना लो। क्या कर लो? एक ही शर्त बना। हाँ, खास तौर पर जो हम वजन है उसको एक ही शर्त बना लो। किसको? जो औज़ान आ रहे हैं ना, जैसे फ़अलान के वजन पर ना हो, फ़अला के वजन पर ना हो, और फ़अलतुन के वजन पर ना हो, जैसे हवाकतुन। तो ये अब 9वीं शर्त क्या है? बाब इफ्तिआल बमाने तफ़ाउल ना हो, बाब इफ्तिआल बमाने तफ़ाउल ना हो। जैसे इज्तवरा एतवरा। हाँ भाई, इज्तवरा एतवरा, यहाँ भी तो वाव मुतहर्रिक माक़बल फतह है, लेकिन बदलेंगे नहीं इसलिए कि ये तजावरा और तावरा के माना में है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये बताइए कि ये तो थी शर्तें, अब मिसाल दो इस पूरे कायदे की। एक ऐसी मिसाल दो कि जिसके अंदर शर्त वो वाव और या अलिफ से बदल भी रही हो और शर्त भी कोई ना पाई गई हो। जैसे काला और बा। काला, काला असल में था कवाला, काला असल में था कवाला। अब आप देखिए भाई जनाब,
वाव मुतारिक माकबल फतह, वाव मुतारिक माकबल फतह। और जो अभी 9 शर्तें गिनवाई, इन शर्तों में से कोई शर्त भी नहीं है भाई, गौर कर लो। फा कलमे में नहीं, ऐन लफीफ नहीं, तस्निया की अलिफ से पहले नहीं, मदा ज़ायद से पहले नहीं, समझ आई बात आपको, या मुशद्दद से पहले नहीं, बानू ताकी सकीला से पहले नहीं, फ़ालान के वजन पर नहीं, फ़ाला के वजन पर नहीं, फ़ालातुन के वजन पर नहीं, लौन और ऐब के माना में नहीं। वो गिनते जाओ, तरतीब आगे भी हो सकती है। तो अब देखो जो शर्तें गिनवाई गई, बाब तफ़ाउल बमाने, बाब इफ्तियाल बमाने तफ़ाउल भी नहीं, तो कोई शर्त भी नहीं पाई गई। तो लिहाजा आंखें बंद करके वाव को अलिफ से बदल, वाव को अलिफ से। तो कवाला से हो गया काला, कवाला से हो गया काला। इसी तरह बाया से हो गया बा, बाया से हो गया। इस कायदे को आप रट्टा लगाकर इतना याद करो, इतना याद करो कि याद करना भी कह के मुझे याद किया गया। इसलिए एक तो इसका कायदे का इस्तेमाल बहुत है, इस कायदे का, ठीक है, और इसकी शर्तें भी हैं। तो ये अगर आपको याद नहीं होगा कायदा, तो इस कायदे के लगाने में, कायदे को समझने में बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और नंबर 2 इसलिए कि ये आपके इम्तिहान का लाजमी सवाल है। 100% चांस, 100 में से 90% चांस होते हैं कि ये सवाल इम्तिहानों में आएगा। चाहे आपसे कोई इम्तिहान लेने भी आए ना, तो वह आपसे ये कायदा पूछ सकता है। पूरा कायदा ना भी पूछा तो कहीं ना कोई सीगा ऐसा पूछ लेगा कि जिसमें इस कायदे का अमल दखल होगा, कोई तालील ऐसी पूछ लेगा जिसमें इसका अमल दखल होगा। तो लिहाजा इस कायदे को आप याद कर लें, इस कायदे को। समझ आ गई बात आपको? चलो बस आज के लिए इतनी काफ़ी है।